20 वर्षों से पेयजल समस्या झेल रहे वार्ड 24 के निवासियों को मिलेगी राहत। पार्षद की मांग पर पालिका ने लगाई बड़ी ट्यूबवेल। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी नगर पालिका वार्ड नंबर 24 में गत 2 दशकों से पानी की समस्या झेल रहे वार्ड वासियों को अब पानी की समस्या से निजात मिलेगी। जहां पर पार्षद अमित चंद तंवर की मांग पर नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा वार्ड में बड़ी ट्यूबवेल लगवाई गई, जिसमें वार्ड वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। पार्षद प्रतिनिधि अरुण तंवर ने बताया कि पालिका अध्यक्ष राज बोरा द्वारा ट्यूबवेल की विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष का सापा माला पहनाकर वार्ड वासियों ने आभार व्यक्त किया। वहीं वार्ड के लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के माह अप्रैल जुलाई तक वार्ड में पानी की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिसके चलते पिछले कई वर्षों से वार्ड वासियों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता था। वार्ड पार्षद अमित चंद तंवर को समस्याओं से अवगत कराने पर वार्ड में बड़ी ट्यूबवेल लगवाई गई। इसमें वार्ड में खुशी की लहर है, जहां पार्षद व पालिका अध्यक्ष का बोरिंग लगाने पर स्वागत किया गया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी व सदगुरु सेवा संस्थान आनंदपुर व झालावाड़ नागरिक सहकारी बैंक के सहयोग से शहीद घासीलाल अग्रवाल धर्मशाला में 95वां निःशुल्क नेत्र जांच परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के शहर के करीब 100 लोगों का परीक्षण किया गया। इस अवसर पर नेत्र जांच चिकित्सक ने मरीजों को देख उनका उपचार किया। जहाँ शिविर में 25 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयन हुआ, जिन्हें आनंदपुर धाम ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा, जहां मरीज की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन होगा। उन्हें मरीजों को लाने ले जाने का कार्य सदगुरु सेवा संस्थान आनंदपुर धाम की ओर से किया जाएगा। इस दौरान भारत विकास परिषद के गोविंद भराड़िया, सुनील शर्मा, श्याम चौधरी, प्रमोद जैन नागुरी, कमलेश दलाल, दामोदर शुक्ला, नागरिक सहकारी बैंक प्रबंधक महेश शर्मा सहित भारत विकास परिषद नागरिक बैंक के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलेश दलाल ने बताया कि भारत विकास परिषद का यह 95वां नेत्र जांच शिविर है। इस शिविर के माध्यम से अभी तक 24,858 मरीजों की जांच हुए, करीब 8,000 मरीजों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जा चुका है। परिषद द्वारा 10 वर्षों से लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में अघोषित बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज रात्रि में दिन में बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके कारण चौमेला में लगने वाले मेले की रंगत फीकी पड़ रही है। बिजली आने के कारण दुकानदारों का धंधा पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी गर्मी के मौसम में बिजली विभाग की मनमर्जी से बिजली की कटौती के क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से बिजली कटौती की आंख में चोली रोज दिन रात में शुरू होती है, जो कई घंटों तक चलती है। घरों में लगे कूलर पंख के इस मौसम में सिर्फ शोपीस बन रहे हैं। वहीं मच्छरों का प्रकोप से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जब इसकी शिकायत डिस्कॉम के अधिकारियों को की तो उन्होंने बताया कि आगे से लोड कम आ रहा है, जिसकी वजह से कटौती की जा रही है। विभाग ने कर्मचारी व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, जबकि दिन में समय में बिजली गुल होने से नल जल से लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए कई घंटों तक नल के आगे इंतजार करना पड़ता है। अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। और गंगार चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के छोटे से गांव की किसान की बेटी ने। पिड़ावा तहसील के छोटे से गांव गेलानी निवासी रिंकू सुतार ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 में झालावाड़ जिले में महिला अभ्यर्थियों के पहला स्थान प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। छोटे से गांव की लड़की ने अध्यापिका बनने से पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। रिंकू सुतार ने बताया कि अपने माता पिता के आशीर्वाद और गुरु के मार्गदर्शन में आज उन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 में झालावाड़ जिले में महिला अभ्यर्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय वे अपने माता पिता और गुरु को देना चाहती है, क्योंकि पढ़ाई में वातावरण में बिना कोई सही मार्गदर्शन के सफल नहीं हो सकता। कठिनाइयां बड़े ही मार्ग होता हो। अध्यापिका बनना मेरे बचपन का सपना था, जिसे पूरा करने के लिए मेरे परिवार वालों ने हमेशा सहयोग किया। इस दिशा में आगे बढ़ते समय ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने अपने नेतृत्व में मेरी संघर्ष की यात्रा को योगदान दिया। रिंकू ने कहा है कि सफल होने के लिए मार्ग का चयन और सोच कर न करें कि इस पर सब चले हैं, बल्कि ये सोचकर
चले कि किस मार्ग पर चलकर सब सफल हुए हैं। पढ़ाई तभी करते हैं लेकिन सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में बिना किसकी कितनी भी पढ़ाई कर लो सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने गुरु और सफल लोगों को सीख लेकर उनका अनुसरण करें ताकि अपनी सफलता की यात्रा कम समय में मंजिल तक पहुंचा दें और आप कहीं भटके बिना अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर लें। रावावट से मनोज जैन की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग के जंगल में फिर लगी आग। प्रशासनिक अधिकारी फॉरेस्ट विभाग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके सिवाय नजारा देखने के। डग फॉरेस्ट रेंज में अधीन लहोरिया के जंगल में आग लगने से कितने ही पशु पक्षियों के घर तो उजड़ ही गए, किंतु प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। डग रेंज अधिकारी दीपेश जाट ने जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि हमारी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। करीब 15 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। आग बुझाने के लिए दमकल पिड़ावा भवानी मंडी से बुलाई गई, जिसमें आग पर काबू पाया जा चुका है। आग लगने के कारण भूमि पर पराली जलाना बताया गया है, जिसकी वजह से आग की लपटें जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल रात में आग लगी। प्रशासन को पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आग से जंगल के जीव जंतु पशु पक्षी की सुरक्षा बनी रहे। डग ग्राम पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से लिखित में भी दमकल के लिए आवेदन किया है। समय रहते डग क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था की जाए तो फिर तो कोई बड़ा हादसा होने से बच सके या फिर कोई बड़ा हादसे का इंतजार किया जा रहा है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। टिटोड़ी के अंडों का मुंह जमीन की ओर तो मिलते हैं बारिश के ये संकेत। झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु के आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। टिटोड़ी के अंडों में ग्रामीण आज भी लगाते हैं यहाँ होने वाली बारिश का अनुमान, जहाँ ज्योतिष शास्त्र और मौसम विभाग आंकड़ों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग प्रकृति में पाए जाने वाली जीव जंतु के आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर टिटोड़ी के अंडों में ग्रामीण बारिश की अंदाजा लगाते हैं। टिटोड़ी का मुंह जमीन की ओर हो या फिर समतल जमीन पर अंडे दिए गए या फिर किसी अंडे में गड्ढे में दिए गए हों, तो अलग अलग अनुमान ग्रामीणों द्वारा लगाए जाकर बारिश की आगामी घोषणा की जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक टिटोड़ी द्वारा अंडे देना बारिश के लिहाज से शुभ संकेत माना जाता है। ये पक्षी जितने अंडे देता है उतनी ही महीने बरसात होने का आकलन लगाया जा सकता है। इस बार भी टिटोड़ी ने 4 अंडे दिए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। ऐसा माना जाता है कि टिटोड़ी ऊंचाई या खेत की मेड़ पर अंडे देती है तो ज्यादा बारिश होने की संभावना बनी रहती है। डग से सुनील निगम के साथ राहुल रावल की। एरोड्रम स्थित एयरपोर्ट पर अचानक सूखी घास में आग लग गई। आग लगने से शहर में मचा हड़कंप। आग की सूचना पर नगर निगम की दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची मौके पर आग बुझाने। फायरमैन द्वारा किया गया आग पर काबू। एयरपोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गई जब सूखी झाड़ियों में भीषण आग लग गई। झाड़ियों से उठ रहा काला धुआं देखकर तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। इस दौरान एरोड्रम की तरफ से आ रहे एसपी राजेश भी धुआं उठता देख तो तुरंत मौके पर पहुंचकर निगम की दमकल को मौके पर बुलाया गया। हवा तेज होने के कारण धीरे धीरे आग बड़े भूभाग में फैल गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद 1 दर्जन से अधिक दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान मौके पर एसपी राजेश मील, एसडीपी डीएसपी अंकित जैन, नगर निगम अग्निशमन विभाग के अधिकारी, आसपास के थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। एक कोने पर आग बुझाने की कोशिश अग्निशमन कर्मचारी द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर फिर से आग लग गई। पुलिस ने अग्निशमन विभाग द्वारा आग बुझाना जा रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। और परिसर में क्योंकि अभी गर्मी है और घास सूखा है, तो यहाँ नॉर्थ साइड से आग लगी थी। आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड देखते आप सूचना में पुलिस बल भी पहुँच गया। रिहायशी इलाका था, उसके नज़दीक का घास पहले बुझाया गया ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। अभी जो बीच का हिस्सा है इसमें करीब 9-10 फायर टेंडर लगातार लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। क्योंकि घास सूखा है इसलिए रुक कर वापस फायर यहाँ फैल रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ी देर में इस पर काबू पा लिया।
यहाँ हवा भी है और धूप भी है, धूप और सूखा घास और तेज हवा, इनके चलते काफ़ी प्रयासों के बाद भी काफ़ी लंबे एरिया में आग लग गई, लेकिन फायर टेंडर भी टाइम पे पहुँच गए थे और बाकी भी सभी स्टेक होल्डर्स का अपना अपना रोल जो था उन्होंने मदद की और काफ़ी हद तक काबू पा लिया। ग्राम पंचायत गक्षना उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड से सम्मानित। छिपापुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गक्षना उत्कर्ष कार्य व प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड से सम्मानित हुई है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत गक्षना पंचायत समिति छिपापुर जिला बारा राजस्थान को राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2022 से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सरपंच द्रौपदी धाकड़, पूर्व डायरेक्टर पप्पू धाकड़ ने ग्राम पंचायत गक्षना को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर विकास में भागीदारी निभाने वाले सभी वार्ड पंचों एवं गाँव के वरिष्ठजनों को सम्मानित किया। छिपापुर बारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन। छिपापुर पंचायत समिति परिसर में आयुष्मान भारत ब्लॉक हेल्थ मेला आयोजित किया गया। मेले का शुभारंभ प्रधान नरेश कुमार मीणा ने मां सरस्वती के चित्र पर माला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। हेल्थ मेले में मरीजों की भीड़ देखी गई। वहीं मेले का आम जन को कई सुविधाएं प्रदान की गई। उपखंड अधिकारी जनक सिंह ने भी मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खंड मुख्य चिकित्सक अधिकारी हरि सिंह मीणा ने बताया कि मेले में 780 के करीब मरीजों का उपचार किया गया। बीपी 180, डायबिटीज 180, चिरंजीवी रजिस्ट्रेशन 17 व हेल्थ ID बनाई गई। मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण परामर्श, नियमित टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, आंखों की जांच, नाक कान गला व चर्म रोग की जांच, टेली कंसल्टेंसी परामर्श, टीबी की जांच, दांतों की जांच, मलेरिया डेंगू जांच सहित कई जांचें की गई। आयुर्वेद चिकित्सा एवं उपचार किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमंत नागर सहित कई डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। छिपापुर बारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। पौध सरपंच बाबूलाल चंदेल पर अशोभनीय बोल, नरेगा महिला श्रमिकों में फैली भारी नाराजगी। सरपंच आवास के बाहर महिला श्रमिकों ने किया चक्काजाम। 12 मांगरोल स्टेट हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। जहां मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं की कई घंटे समझाइश। कार्रवाई के आश्वासन के बाद मानी महिला श्रमिक लगभग 2 घंटे बाद 12 मांगरोल सड़क पर सुचारू हो सकी आवाजाही। बारा जिले के मांगरोल कस्बे से यह है उपखंड क्षेत्र में बहुत गांव में सरपंच बाबूलाल चंदेल ने अशोभनीय बोल से नरेगा महिला श्रमिकों में भारी नाराजगी फैल गई। ऐसे में सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर सरपंच आवास के बाहर मुख्य सड़क को पूरी तरह से चक्काजाम कर दिया, जिससे 12 मांगरोल स्टेट हाईवे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों की सूचना पाकर मांगरोल SDM शत्रुघ्न गुर्जर, तहसीलदार लक्ष्मी शर्मा, मांगरोल SHO मायपुली चाप्ते से मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं से समझाइश की। अधिकारियों की 2 घंटे समझाइश के बाद श्रमिक महिलाएं मानी। उनके उपरांत ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। नरेगा महिला श्रमिक बसंतीबाई, रामकन्या की आदि महिलाओं ने बताया कि अधिकारियों ने नरेगा श्रमिकों को आने से पूरी दिन मजदूरी दिलवाने 7 दिन में अशोभनीय भाषा के लिए सरपंच बाबूलाल चंदेल के विरुद्ध कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। मांगरोल बारा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। सरपंच साहब कौन है आपके? सरपंच साहब बाबूलाल जी का। अधिकारियों ने आपकी बात को सुना? नालों की सफाई अभियान महापौर राजीव अग्रवाल ने
चेन माउंटेन मशीनों के साथ सफाई अभियान शुरू किया। नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा बरसाती नालों की सफाई अभियान महापौर राजीव अग्रवाल ने शनिवार को चेन माउंटेन मशीनों के द्वारा सफाई अभियान शुरू किया। नगर निगम कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल ने बताया कि सफाई अभियान में प्रथम चेन माउंटेन मशीन द्वारा साजीदेड़ा का बड़ा नाला साफ किया जा रहा है। बारिश से पहले नाले के साफ होने से बस्तियों में पानी नहीं भरेगा और सफाई करने का पर्याप्त समय मिलेगा। पार्षद सलीना शेरी ने बताया कि बारिश से पहले नाला सफाई अभियान चलाने से बरसाती नालों की सफाई में लगे संसाधनों का उपयोग पूरी तरह से किया जा सकेगा, जिससे कारण नालों की सफाई के दौरान मलबा व कचरा पूर्णतः निकाला जा सकेगा। इससे जल भराव की समस्या से निजात भी मिलेगी। कोटा से दुष्यंत।